ये है क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है मैडम राइड द बस, जो लिखी हुई है वल्ली कन्नन ने। वल्ली कन्नन ने ये स्टोरी लिखी हुई है। पहले इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है बिफोर यू रीड में। इसमें लिखा हुआ है, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है जो कि 8 साल की छोटी सी बच्ची की है, जो पहली बार बस यात्रा करती है और अपने विलेज यानी गांव से बाहर जाकर पूरी दुनिया को देखना चाहती है। और उसी समय उसे पहली बार लाइफ और डेथ के बारे में पता चलता है। वो देखती है और ऑब्जर्व करती है कि लोगों को डेथ के बारे में कितना पता है और वो कितना उसे समझते हैं, इसके बारे में वो जानती है। अब इस चैप्टर को हम जानेंगे कि डिटेल्स में आखिर उस गर्ल ने क्या देखा, उसने कैसे बस यात्रा की और कैसे उसकी ये सब इच्छा हुई। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्लियम माई। वल्लियम माई नाम उसका बच्ची का था और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते थे वल्ली, जैसे कि हम निकनेम बोलते हैं वल्ली। तो ये वल्ली उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम बोला गया है यहाँ पे। और वो कितने साल की थी, यहाँ पे बताया कि वो 8 ईयर्स ओल्ड की थी और बहुत ही क्यूरियस थी चीज़ों को लेकर। यानी क्यूरियस वो बच्चे होते हैं, या क्यूरियस वो वर्ड है जिसमें इंसान जो है कुछ ना कुछ जानने की उसको इच्छा होती है, कुछ समझना चाहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी चाहता है। तो वो वैसी ही लड़की थी, वो एक क्यूरियस गर्ल थी जिसे नई नई चीज़ें जानने का इच्छा रहती थी। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम वो समय होता है जब आपको कुछ काम नहीं होता और आप उसमें कुछ इंजॉय करना चाहते हैं उस समय में। तो वो पास टाइम उसका क्या था कि वो अपने घर के बाहर जो डोर है, दरवाज़ा है, उसके सामने खड़ी हो जाती थी और बाहर की जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, उन पर देखती थी आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, उनको देखती रहती थी। उसके कोई प्लेमेट्स भी नहीं थे, मतलब उसके कोई साथी भी नहीं थे, दोस्त नहीं थे जो उसकी एज के हों, जिनके साथ वो खेल सके। तो उसके पास और कोई समय कुछ काम नहीं था, बस यही काम था कि वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और बाहर देख रही होती थी कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि वल्ली को यहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़ा होना उतना ही अच्छा लगता था, उतना ही इंजॉय करती थी वो, जैसे कि कोई बच्चा गेम खेलने में इंजॉय करता है। यानी इलेबोरेटेड गेम यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। इलेबोरेटेड गेम वो गेम होती हैं जिनमें बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और बच्चों को खेलने में वो मज़े आते हैं। तो इस वल्ली जो गर्ल्स थी, इसको भी वही मज़ा आता था इसको देखने में, जैसे कि कोई बच्चा गेम को खेल रहा है। फिर नया में यहाँ पे बताया है कि जब वो रास्ते में देखती थी इन सभी चीज़ों की को, तो वो कभी भी जो है बोर नहीं होती थी, क्योंकि उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस होते थे। अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मतलब वो होता है कि उसे हर बार कुछ नया देखने को मिलता था उन रोड पर, कोई हर नए पैसेंजर देखने को मिलते थे, तो अलग अलग चीज़ें उसे देखने को मिलती थी। कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, तो इससे वो बोर भी नहीं होती थी, उसे नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया है कि द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग क्या होता है, एक सुंदर दृश्य है। तो उसका सबसे सुंदर दृश्य है, वो दृश्य जो उसको सबसे अच्छा लगता था, तो वो दृश्य था एक बस। एक बस उसको बहुत अच्छी लगती थी जिसमें लोग ट्रैवल करते थे। और वो लोग ट्रैवल कहाँ से करते थे, उसके गांव से लेकर उसके टाउन तक, मतलब आस पास में होने वाले टाउन है वहाँ तक। उसको देखकर वो खुश होती थी, उसे अच्छा लगता था। तो वो देखती थी कि जब भी वो अपने डोर पर खड़ी हुई उस सड़क पे देख रही है, तो वो देखती थी कि हर करीबन 1 घंटे में, हर घंटे जो है उस स्ट्रीट पे से वो बस पास होती थी और उसके गांव से लेकर उसके टाउन तक वो जाती थी, और फिर वहाँ से टाउन से वो वापस वहीं पर आ जाती थी। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश होती थी। और वो ये दृश्य भी देखकर बहुत खुश होती थी कि हर बार जो है जब भी वो बस आती थी या फिर बस जाती थी, उसमें नए नए पैसेंजर बैठे हुए होते थे। नए नए पैसेंजर को देखकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसे ये देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आता था कि हर बार बस में कोई नए पैसेंजर बैठे हुए हैं। वो देखती थी कि दिन प्रतिदिन वो देखती रहती थी बस को, वो बस को अच्छे से देखती थी। और वो उसके जब वो बस को देखती थी तो उसके दिमाग में रोज रोज देखने के बाद ये इच्छा जगने लगी, एक इच्छा जगने लगी, और वो इच्छा बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई उसके दिमाग में। और वो इच्छा क्या थी कि वो भी एक दिन बस में बैठेगी, कम से कम एक बार तो उसे बस में बैठना है और उस बस की राइड करनी है। और ये विश जल्द ही बहुत ही स्ट्रोंग हो गई, यानी बहुत ही मजबूत हो गई वो उसकी इच्छा। और वो इतनी इच्छा मजबूत हो गई तो उसने निर्णय ले लिया, उसने सोच लिया अब तो वो बस की राइड करके ही रहेगी, वो इसकी इतनी इच्छा मजबूत हो गई।
वली वुड स्टेयर विस्टफुली। अब यहाँ पे विस्टफुली मतलब होता है ज़्यादा समय तक। और वो वली क्या करती थी, हमेशा लोगों को देखती रहती थी, ज़्यादा समय तक लोगों को ऑब्जर्व करती थी कि जो बस से आ रहा है या बस से जा रहा है। स्ट्रीट पर रुकने वाली बसों में जो बस रुकती थी तो वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ी हो जाती थी और उन लोगों को देखती थी जो बस से उतर रहे हैं या बस में चढ़ रहे हैं, उनको देखती रहती थी क्योंकि उसे अच्छा लगता था। और वो इन्हें क्यों देख रही है वो भी आगे हम बताएंगे। अब यहाँ पे जो उसका फेस है, जब उनको वो देखती थी तो उसकी जो फेस है उस पर जो है एक फीलिंग सी आ जाती थी। और वो फीलिंग कैसी थी, उसकी अंदर की इच्छाएं जाग उठती थी, उसके ड्रीम्स जो है और मजबूत हो जाते थे, उसकी आशाएं जो है और मजबूत हो जाती थी। वो चाहने लगती थी कि वो बस में ज़रूर बैठेगी, तो उसकी इच्छाएं मजबूत होती जाती थी वो जितना उन्हें देखती थी। अगर कोई उसका दोस्त एक बार बस में राइड कर ले, बस में राइड कर ले, अगर उसका कोई एक फ्रेंड, तो वो अगर वो डिस्क्राइब करने लगे उसका दोस्त उसके बारे में, उसकी जो सहेली है उसको बताने लगे कि कैसे वो उसने बस में राइड किया और कैसे उसने अच्छे अच्छे दृश्य देखे, कुछ कैसे टाउन्स देखे, ये सब चीज़ वल्ली को बताने लगे, तो वल्ली यहाँ पे क्या करती है, जेलस फील करने लगती है इन बातों को सुनकर। और वो इंग्लिश में जो है उसको झाड़ने लगती है, उसको जवाब देने लगती है गुस्से में, और गुस्से में यही कहती है प्राउड प्राउड। अब यहाँ पे है कि प्राउड प्राउड से वो अपने दोस्त को कैसे डांटेगी, तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राउड प्राउड से वो कैसे डांटती है दूसरे फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर सी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो वो और ना ही उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इस वर्ड के बारे में जानते हैं, उस वर्ड को समझते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे यूज इट ऑफ्टन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। यहाँ पर उस वर्ड को वो एक तरीके से नाराजगी की तरह यूज़ करते हैं, अपने फीलिंग्स को दर्शाते हैं कि वो नाराज़ हैं, वो गुस्सा है इस वर्ड से। तो वो इस वर्ड को सिर्फ समझते नहीं है, मतलब समझ नहीं पाते, पर उसको एक तरीके से डिसअप्रूवल की तौर पे लेते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया हुआ है ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू द conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। यानी दिन प्रतिदिन वो मंथ्स बीतते गए और वल्ली जो है लोगों की बातें सुनती रही। और लोग कौन थे, उसके पड़ोसी या वो लोग जो रेगुलर बस को यूज़ करते हैं, उनकी बातें सुनती और उनसे कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चन पूछती रहती, इधर उधर जाती उन लोगों से और उनसे क्वेश्चन पूछती रहती। और वो इस क्वेश्चन क्यों पूछ रही है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वो इन क्वेश्चनों को इसलिए पूछ रही है कि वो इन क्वेश्चनों को यूज़ करके, इन क्वेश्चनों को पूछ कर उस बस जर्नी के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना चाहती है। वो बस जर्नी करना चाहती है तो उसके बारे में वो जो डिटेल्स है वो इकट्ठी करेगी। जब वो डिटेल्स इकट्ठी कर लेती है तो उसे डिटेल्स क्या मिलती है, उसे डिटेल्स ये पता चलती है कि जो उसका विलेज है उसके टाउन से करीबन 6 माइल्स की दूरी पर है, 6 मील की दूरी पर है उसका विलेज और टाउन, जो वो उनकी बस जो है गांव से टाउन में जाती है। फिर बताया हुआ है यहाँ पे द सेकंड उसको पता चला कि जिस यात्रा वो करेगी उसे यात्रा करने में करीबन उसको 30 पैसे लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा था उस बच्ची के लिए। कैसे, यहाँ पे बताया हुआ है इसके बारे में भी कि उसके एक वेल ड्रेस मैन से सुना, मतलब एक आदमी था जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, एक अच्छा आदमी लग रहा था। और उसने कहा था आदमी ने कि विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, उसके लिए, उस आदमी के लिए ये 30 पैसे कुछ भी नहीं है। पर वल्ली के लिए ये पैसे जो है बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उसे महीने लग जाते थे ऐसे इतने पैसे इकट्ठा देखने में। एक साथ वो इतने पैसे उसने नहीं देखे थे, उसे लगता था, मतलब उसका लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। द ट्रिप टू टाउन टेक 45 मिनट। अब दूसरा जो थर्ड जो डिटेल्स से पता चली कि यही कि उसके टाउन से लेकर उसके विलेज तक की जो दूरी है उसे पूरा करने में करीबन 45 मिनट का समय लगेगा। On reaching town, if she stayed in her seat and paid 30 पैसे, she could return home on the same bus। अब उसने ये भी जाना कि अगर वो उस बस में बैठ जाए, उस बस में ही बैठी रहे और दोबारा से जो 30 पैसे है वो दोबारा से उसको दे दे, मतलब पे कर दे, तो उसे वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी वो 30 पैसे में जा सकती है और उसमें बैठी रही बस में और 30 पैसे देकर वो वापस भी आ सकती है। इस बारे में भी उसको पता चला। फिर वो क्या करती है, वो क्या करने लगती है, वो समझने लगती है कि मतलब कैलकुलेशन लगाने लगती है कि उसे वो करीबन यहाँ से अगर 9 बजे यहाँ से निकले तो वो करीबन उसे 45 मिनट लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में, और 45 मिनट ही वो वापस आ भी सकती है। तो
इच्छा को इतनी डिटेल्स निकालने के बाद वो प्लानिंग करने लगती है, कैलकुलेशन करने लगती है, रिकैलकुलेट करने लगती है। क्या करने लगती है, उसके दिमाग में थॉट्स आने लगती हैं। यहाँ पे बताया कि उसके दिमाग में थॉट्स चलने लगती हैं, बातें चलने लगती हैं, वो सोचने लगती है कि वो कैलकुलेट करती है कि उसे कितना समय लगेगा जाने में और कितना समय लगेगा आने में, और इस बात को रिकैलकुलेट भी करती है, दोबारा मतलब उसके बारे में सोचती है, फिर प्लान करती है और रीप्लान करती है। प्लान करने के बाद फिर दोबारा से उसको रीप्लान करती है कि ये जो मैंने सोचा है क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब पहला इसमें अब मैं क्वेश्चन आंसर को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम। पास टाइम जो वो समय था, वो खाली समय जिसमें वो कुछ कर सकती है, तो वो उसका खाली समय वही था कि वो उस समय बाहर अपनी सड़क पे खड़ी हो जाती थी और बाहर जो है नज़ारा देखती थी, जो उसको नज़ारे देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। अनएंडिंग जॉय क्या था वल्ली के लिए, कि वो मतलब वो चीज़ जो जिससे उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। तो वो अनएंडिंग जॉय वही था कि वो दूसरे जो पैसेंजर है उनको देखती थी कि हर बार नए पैसेंजर उस बस में आके बैठ रहे हैं और बस से उतर रहे हैं, तो वो भी नए पैसेंजर है, मतलब हर बार से अलग अलग देखने को मिलते थे। और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी, कि वो भी एक बार बस में ज़रूर बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा हुआ है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में उसे क्या पता चला। तो फर्स्ट पॉइंट उसे ये पता चला था कि उससे विलेज से लेकर उसकी टाउन्स तक की जो दूरी है वो करीबन 45 मील्स है। ठीक है, 45 मील्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे 6 माइल तक, 6 मील्स की जो दूरी है उनके गाँव से टाउन तक है, ये पता चला। सेकंड पता चला उसे इसको जर्नी को पूरा करने में करीबन कितने रुपीस लगेंगे, 35 पैसे लगेंगे, 30 पैसे लगेंगे इसको पूरी जर्नी करने में। और फिर यहाँ पे पूछा है, हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल। इस डिटेल्स के बारे में उसे कैसे पता चला। तो यहाँ पे वो क्या करती थी, जो उसके पड़ोसी हैं या फिर जो बस यात्रा ज़्यादा करते हैं उनकी बातें सुनती थी, या फिर उन लोगों से क्वेश्चंस करती थी पूछ जा जाकर, तो उससे उसे डिटेल्स मिल जाती थी इन सब चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू। वल्ली किस बारे में प्लानिंग कर रही थी। वो प्लानिंग कर रही थी वो किस तरीके से बस यात्रा करे, उसे पैसे कितने इकट्ठे करने होंगे, वो उसे किस समय वहाँ से घर से निकलना होगा, वो किस समय तक घर वापस आ सकती है, इन सभी के बारे में वो प्लानिंग कर रही थी, जिससे कि वो बस यात्रा कर सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, और सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे and thank you to all of you.